तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पोलराइजेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो तो बता दिया था कि होमो और लूमो के बीच गैप कम है कि इतना कि विजिबल रीजन की लाइट एनर्जी, विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, तो कलर दिखेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अब यहाँ सिल्वर कैटायन तो सेम है। अब एनायन देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, डाउन द ग्रुप एनायन का साइज बढ़ रहा है, मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है। क्लियर, लार्ज एनायन। तो तुमने देखा छोटे एनायन यानी कि जहां पर पोलराइजेशन कम है, कलर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला कलर? यहाँ पे क्या रहा होगा, होमो और लूमो के बीच गैप ज्यादा होगा, विजिबल रीजन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए सफिशिएंट नहीं रही होगी। ठीक है, यहां पर कलर मिल गया। ठीक है, और जैसे हम नीचे गए कलर डार्क हो गया। क्लियर? तो जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है, कलर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और कलर डार्क होते चले जाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। तो डाउन द ग्रुप हमें कलर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर? और कम होता चला जाएगा, और कम होता चला जाएगा। जब ये गैप और कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, तो कम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये डार्क कलर वाली दिखेगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ये सबका नोट हो गया? तो ये सभी कार्बोनेट्स वाइट हैं, कुछ के कलर लिखवा दिए, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और भी कलर पता लगते जाएंगे। क्लियर? जितना गया, हाँ, कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जितना गैप कम होता जाएगा उतने ही कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी हमें कलर की फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, क्लियर कर दें अब? अब देखो, तो कार्बोनेट्स का टेस्ट करना है हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्ट मिक्सचर गिवन है उसमें कार्बोनेट है कि नहीं है। तो कार्बोनेट सॉल्यूशन में तुमने डाला डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। कार्बोनेट सॉल्यूशन में तुमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 एसिड ऐड किया। कार्बोनेट्स एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बोनेट्स ऑन रिएक्शन विद एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे Na2CO3 की रिएक्शन हमने डाइल्यूट HCl से करवाई तो क्या मिल जाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O गैस। तो टेस्ट ट्यूब से एक गैस आएगी बाहर जो कि कलरलेस होगी, तो कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या है भाई, हाँ, तेजी से बाहर निकलेगी और झाग से निकल के आएंगे बाहर। तो वो तो तुम डेली लाइफ में देखते ही हो, क्या देखते हो, जब तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल ओपन करते हो तो क्या होता है, झाग से निकल कर आते हैं बाहर। तो वो क्या होता है, वो क्या निकल के आती है बाहर, CO2। ठीक है, तो जब कार्बोनेट होगा और उसमें हम एसिड ऐड करेंगे तो एक कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस बाहर आएगी। क्लियर? तो हम पहचान जाएंगे कि गैस क्या है, CO2 है। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कार्बोनेट यानी एनायन कार्बोनेट है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर सबको? तो कार्बोनेट का टेस्ट क्लियर। ठीक है, बाकी अब थोड़ा सा CO2 के बारे में डिस्कस करें। CO2 गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या पता है तुम्हें? इतना हो गया, CO2 कलरलेस गैस है। ऑर्डर है, स्मेल है कोई नहीं, ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डर से या बॉन्ड ऑर्डर मत समझ लेना, ठीक है ना, काइनेटिक्स वाला ऑर्डर। ठीक है,
ऑर्डर, स्मेल, कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस, और कुछ? डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ठीक है, वेरी गुड। वो भी है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ये है लीनियर स्ट्रक्चर है। तो पोलर है कि नॉन पोलर? इट इज नॉन पोलर। अब क्योंकि ये नॉन पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल या वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है। तो जो ये बॉटल्स में डिसॉल्व की जाती है ये हाई प्रेशर पे, और जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं प्रेशर कम होता है, निकलकर बाहर आ जाती है। तो तुमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, ठीक है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए बॉटल ओपन करते ही निकल कर आ जाती है बाहर, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या है? P is equals to KHX, ठीक है। तो वेरी लेस सॉल्युबल क्योंकि नॉन पोलर है। ये एसिडिक है कि बेसिक? CO2 इज एसिडिक और बेसिक? एसिडिक। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। बाकी बहुत कुछ है, एम्फोटेरिक है, ये है वो है, लेकिन जनरल बात क्या है? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, सो इट इज एसिडिक। कुछ न्यूट्रल हैं, 4 ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल हैं, जो तुम्हें याद रखने हैं, मैंने पहले भी कई बार बताए, CO, NO, N2O और H2O, ये चारों न्यूट्रल हैं। बाकी तो एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक काफी सारे हैं और वो तुम याद करोगे, ठीक है, 4 ही न्यूट्रल है। तो वेरी लेस सॉल्युबल, इट इज एसिडिक इन नेचर, यहाँ, ठीक है, एसिडिक है, CO2 इज एसिडिक इन नेचर। ये काफी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जैसे ही तुमने देखा कि कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 यानी कि टेस्ट ट्यूब से बाहर CO2 आ रही है, तो उस CO2 को यानी कि उस गैस को क्या करेंगे, अगर कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है तो हम गैस को पास करेंगे किसमें? लाइम वाटर में। गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये रब कर दे, ये नोट हो गया सबका? सबने नोट कर लिया? चैट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, नोट हो गया। तो टेस्ट ट्यूब से जो गैस बाहर आ रही है, कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, देन दैट गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, या तुम बेरेटा वाटर से भी पास कर सकते हो। बेरेटा वाटर इज बेरियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution and lime water is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का aqueous solution, ठीक है। तो CO2 बेस एसिडिक और ये बेसिक रिएक्शन हो जाएगी। तो when the gas is passed through lime water turns milky। क्यों हो गया मिल्की? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तुम्हें अभी तो बताया था कि कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है सभी के, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉल्युबल है ही नहीं, और ये व्हाइट कलर का है, क्योंकि व्हाइट कलर का है और सॉल्युबल है नहीं, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? टर्बिड हो जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, या यू कैन से मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ केसेस में क्या होता है भाई, पीपीटी सीधा नीचे, जो नीचे डिपॉजिट हो जाता है वो पीपीटी है, लेकिन कुछ कैसे होते हैं प्रेसिपिटेट, वो डिसॉल्व तो नहीं होते प्रॉपरली, ना ही नीचे सेटल होते हैं, वो उसी में तैरते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। अब वो व्हाइट है, टर्बिड है, यानी मिल्की कलर का हो गया है, तो इसलिए मिल्की, ठीक है। तो मिल्की,
गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की किसकी वजह से हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वाइट। मतलब नीचे सस्पेंडेड तो नीचे सेटल हो गया, नीचे सेटल नहीं होएगा, हाँ डिसॉल्व भी नहीं हुआ है, डिसॉल्व जो हो जाता है या हम सॉल्युबल उसे बोलते हैं जो कि डिसॉल्व होने के बाद क्लियर सॉल्यूशन आएगा, तो हाँ तो उसे तो हम बोलेंगे कि डिसॉल्व हो गया या सॉल्युबल है। डिसॉल्व होने के बाद मतलब तुम्हें लग रहा है कि सेटल तो नहीं है कुछ भी नीचे, प्रेसिपिटेट तो नहीं आया, लेकिन अगर सॉल्यूशन क्लियर नहीं है तो वो भी इनसॉल्युबल ही है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम टर्बिड बोलते हैं। अब वो टर्बिडिटी किस कलर की है? यहाँ मिल्की कलर का हो गया है तो मिल्की हो गया, ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो मिल्की हो गया, मिल्क जैसा। क्लियर? और भैया पहले एक क्लियर सॉल्यूशन लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, पता लगा पहले से ही तुम टर्बिड ले रहे हो तो क्या पता लगेगा तुम्हें? यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सॉल्यूशन यूज करेंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा भाई कि सॉल्यूशन अब मिल्की हो गया है। इतनी बात क्लियर है? एंड व्हेन एक्सेस ऑफ गैस इज पास्ड, अगर ये तुम गैस पास ही करते रहो इसमें तो इस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। अब वाटर तो है ही सॉल्यूशन में, solution become colorless due to the formation of calcium bicarbonate, ठीक है, ये है soluble। अभी हम बाइकार्बोनेट्स की भी आगे बात करेंगे तो इसलिए अभी यहाँ कोई मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ। When excess of gas is passed through solution, solution में क्या है तुम्हारे पास? अभी कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है, तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि soluble है, तो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि भाई गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि सॉल्ट में कार्बोनेट प्रेजेंट है, कार्बोनेट एनायन, ठीक है, क्लियर। CO2 की और कोई रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ ये CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर पास करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीच कर देता है सब्सटेंसेस को, यानी कि जब वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो उन्हें बना देता है कलरलेस। ब्लीच कर देना मतलब उसका कलर खत्म कर देना, सब्सटेंस का कलर खत्म कर देना, ठीक है। तो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर CO2 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है, तो ये क्लोरीन जो है उसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट क्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग के लिए। क्यों? कैसे? तुमने P ब्लॉक में 17 ग्रुप में पढ़ा होगा कि भाई जो Cl2 है, ठीक है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बनाती है HCl प्लस HClO। HClO अनस्टेबल है, वो टूटेगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और जो सब्सटेंस है जब वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज और हो जाएगा ब्लीच। क्लियर है? तो अगर ये पूछा जाने लगे कि कैल्शियम, ये ब्लीचिंग पाउडर क्यों रेस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से रेस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग के लिए, इसका ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से है? तो वो क्लोरीन की वजह से है। क्लोरीन हियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग द सब्सटेंस। क्लियर? तो ये ब्लीचिंग एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर, और क्लोरीन की वजह से है ब्लीचिंग, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन रिलीज करता है। अब मुझे जरा ये बताओ ये रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स है कि नहीं? सबको विजिबल है? विजिबल है सबको? दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स, और रिडॉक्स में कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन।
हाँ -1 से 0 भी जा रहा है, +1 से भी क्लोज। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है या कॉम प्रोपोर्शनेशन है? एक बन गई, हाँ एक बन गई, कॉम प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, देखो ब्लीचिंग पाउडर ये CaOCl और Cl ये है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर में तुम्हारा OCl निगेटिव है और Cl निगेटिव है। OCl निगेटिव में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +1 और यहाँ क्या है? -1। ठीक है, तो +1 -1, तो +1 से भी हो गया 0 और -1 से भी क्या हो गया? 0। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक में टर्न हो रही हैं, एक में कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो होता है कॉम प्रोपोर्शनेशन। सो इट्स अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और कौन सा? कॉम प्रोपोर्शनेशन। क्लियर है? ठीक है, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? हाँ बिल्कुल, ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो क्लोरीन गैस को पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, वो भी ड्राई। क्लियर? तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, वही OCl निगेटिव और Cl निगेटिव आ गया। अब ये कैसी रिएक्शन है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, 0 से +1 और 0 से -1, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। क्लियर? तो क्लोरीन की बेस से रिएक्शन की तो भाई बन गया, मतलब ये रिएक्शन होगी और डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, और वापस इस प्रोडक्ट की CO2 कैसी है? एसिडिक, एसिड से की तो हो गई कॉम प्रोपोर्शनेशन। समझ में आ रही है बात? है ना? क्लोरीन की बेस से की तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, और इधर जो प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर उसकी एसिड से की तो कॉम प्रोपोर्शनेशन। क्लियर है? तो मोल कॉन्सेप्ट में तुमने क्वेश्चन किए भी होंगे, एक दो क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे कि भाई ब्लीचिंग पाउडर है, क्वेश्चन है लेंथी सा, उसमें तुम्हें परसेंटेज बतानी है क्लोरीन की। ठीक है, तो अच्छा एक बात और, अवेलेबल क्लोरीन का परसेंटेज फाइंड करना। ठीक है, हाँ, तो वो डायरेक्ट तुम इक्विवेलेंट से कर लेते हो, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट। अब एक बात, ये तो क्लोरीन की ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की तो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। अगर तुम सॉल्यूशन से करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो क्या प्रोडक्ट्स होते? कोई बताएगा? क्लोरीन की रिएक्शन, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्लोरीन की रिएक्शन NaOH सॉल्यूशन से, तो अच्छा मैं ऐसे पूछूं क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से, तो वो कर रहा था परक्लोरेट वगैरह कुछ बनता था। ठीक है, किया है तुमने हेलोजेंस में, तो देखो इधर लिखवा देती हूँ, रब कर दूं ये। तो NaOH से तो याद आ जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भूल गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, NaOH भी बेस है, जो NaOH के साथ प्रोडक्ट बनेंगे वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनेंगे। तो तुमने पढ़ा होगा कि भाई क्लोरीन NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट, तब तो प्रोडक्ट आते हैं Cl निगेटिव OCl निगेटिव, मतलब NaCl NaOCl। ठीक है, क्या है ये प्रोडक्ट? ये क्लोराइड है और ये हाइपोक्लोराइट। ठीक है,
और होता तुम्हारे पास हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Cl निगेटिव प्लस ClO3 निगेटिव, ये क्या है? क्लोरेट। रिएक्शन कैसी है? रिडॉक्स है कि नहीं? रिडॉक्स है। और कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो भाई सेम ही अप्लाई हो रहा है फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो ये प्रोडक्ट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता तो प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसे मिलते, बट ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। तो ध्यान रखना, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ नहीं। ठीक है। और ऐसे भी कंफ्यूज मत होते रहना कि कहीं सिर्फ कोल्ड लिख दिया, कोल्ड NaOH, तो सोचो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ तो ये थे, अब कोल्ड के साथ क्या होगा? कोल्ड लिख दे तो भी यही बनाना है, डाइल्यूट लिख दे तो भी यही बनाना है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिख दे तो भी यही बनाना है। ऐसे यहाँ पर हॉट लिखे तो भी ये, कॉन्सेंट्रेटेड लिखे तो भी ये, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिखे तब भी यही प्रोडक्ट। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो ये हम CO2 की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने क्लोरीन की भी कुछ रिएक्शन देख ली। तो हो रही है रिवाइज रिएक्शन, तो काफी सारी रिएक्शन रिवाइज होंगी। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो सारी वैसे ही रिवाइज हो जाएगा पूरा पूरा इनऑर्गेनिक, लेकिन काफी कुछ रिवाइज होता जाएगा, तो लगेगा कि भाई इनऑर्गेनिक भूले नहीं है, याद हो रहा है। ठीक है, रब कर दूं? कर दूं रब? जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे ही तो डिपेंड करती है, वो कंपाउंड के स्ट्रक्चर से ही निकलती है। आ रही बात समझ में? तो हर एक किसी का ही स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है, लेकिन क्या होता है कि हम फॉर्मूले में लगा रहे होते हैं। ठीक है, जो भी सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो सबकी जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्चुअल वही पुट करोगे तो आंसर ठीक आएगा। लेकिन जब तुम फॉर्मूले में पुट कर दोगे किसी एक की गलत, तो आंसर कैसे आएगा? तो सभी की स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुम्हें लगता है फॉर्मूले से जिसकी नहीं आ रही वो एक्सेप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले में जब सबकी सही पुट करोगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो आंसर ठीक आएगा। जब फॉर्मूले में गलत पुट कर दी तो आंसर कैसे आएगा? तो वो क्यों नहीं आंसर आ रहा होता है? क्योंकि हम किसी एक की गलत पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि हमें स्ट्रक्चर ना पता होने की वजह से होता है। क्लियर? अब CO2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई कार्बन की? यहाँ +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा में कार्बन नहीं जा सकता। तो मतलब कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, यानी कि CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, और इवन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन +4 में है तो इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी काफी ज्यादा है। आ रही है बात समझ में? क्या बोला है मैंने? कार्बन +4 में है तो बिल्कुल क्लियर है कि कार्बन इससे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा। जब इससे हाई में नहीं जाएगा तो ये जो CO2 है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ब्लैक से दिख रहा है, ब्लैक मार्कर से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते वो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिड्यूस नहीं कर सकता किसी को, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो पक्का पक्का है ही नहीं, ये तो तुम देखते ही बता दोगे इस कंपाउंड को यानी CO2 को। बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कार्बन +4 में है, ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के लिए जब इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना ही रिड्यूसिंग एजेंट
जनरली किसी की भी तरह ये बिहेव नहीं करता है। तो अगर CO2 को पास किया जाए KMnO4 सॉल्यूशन में, एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन में, ठीक है, ये KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, तो CO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या? नहीं कर सकता। तो क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी क्या? तो KMnO4 कैसा है? पर्पल कलर का, तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। कोई कलर में चेंज नहीं आया, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई है। जो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है? अच्छा यहाँ बताओ, पहले अभी बताती हूँ सेल्फ इंडिकेटर का मतलब। यहाँ होगी कोई रिएक्शन, कोई कलर में चेंज आएगा? K2Cr2O7 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। कैसा कलर होता है? ऑरेंज। जनरली डाइक्रोमेट्स आर ऑरेंज इन कलर, जनरली। एक आधी एक्सेप्शन है जब डाइक्रोमेट और सॉरी एक आधी एक्सेप्शन है जब क्रोमेट्स येलो नहीं है, तो इसलिए एक्सेप्शन तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं, तो हम जनरली ही कहीं पर भी मेंशन करेंगे या बोलेंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना जनरली क्रोमेट्स आर येलो, तो एक दो क्रोमेट है जो येलो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जनरली डाइक्रोमेट्स आर ऑरेंज, इवन मैंने तुम्हें शायद बताया भी होगा ऑरेंज टू रेड, तुम्हें नहीं बताया होगा तो ड्रॉपर में बताया होगा, ऑरेंज टू रेड। ये पीएच डिपेंडेंट है, पीएच जितना ज्यादा होएगा कलर उतना डार्क होता चला जाता है। तो कहीं रेड भी लिखा हो सकता है डाइक्रोमेट के लिए, कहीं ऑरेंज भी लिखा हो सकता है, कहीं ऑरेंज रेड भी, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन होगा तो कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं हुई। तो ऐसे अगर ब्रोमीन वाटर से भी करा लें तो ब्रोमीन वाटर ऑरेंज कलर का होगा, कलर चेंज नहीं होगा, ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं कर सकता CO2। इतनी बात क्लियर है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 में है और उससे ऊपर नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर है। ब्रोमीन वाटर का कलर बेटा ऑरेंज, ब्रोमीन रेड कलर की होती है, ऑरेंज रेड कलर की, ठीक है। तो जो कलर दिखेगा उसका सॉल्यूशन का ऑरेंज रेड या ऑरेंज होएगा, ठीक है। ऑरेंज रेड लिख सकते हो, ठीक है। जो गैस होती है वो रेड या रेडिश ब्राउन होती है ब्रोमीन, तो जो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज रेड, कहीं ऑरेंज लिखा हो सकता है कहीं रेड, तो तुम ऑरेंज टू रेड याद रखो। इतनी बात क्लियर है। हाँ, तो मैं एक बात ये कह रही थी कि ये जो KMnO4 K2Cr2O7, इवन तुम यहाँ ब्रोमीन को भी कह सकते हो, ये सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर व्हीकल्स में होते हैं, इंडिकेटर काम क्या होता है इंडिकेटर का? कुछ इंडिकेट करना। इंडिकेटर यानी कुछ इंडिकेट करेगा। तो रिएक्शंस में इंडिकेटर का काम क्या है? रिएक्शन को इंडिकेट करना कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो वैसे तो हमें बहुत सारी रिएक्शंस में, जैसे एसिड बेस रिएक्शन है उसमें हम फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो ये इंडिकेटर हमें क्या बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं, है ना। कलर चेंज के थ्रू बताते हैं, कलर चेंज हो गया, इंडिकेटर हमने डाल रखा है, कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन हुई है, अदरवाइज नहीं हुई। क्लियर? तो ये सेल्फ इंडिकेटर है, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो रिएक्शन होने के बाद अपना कलर चेंज कर लें, तो वहां में इंडिकेटर की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही इंडिकेटर की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसे KMnO4 है, अगर रिएक्शन हुई होती तो कलर चेंज हो जाता, K2Cr2O7 है, रिएक्शन हुई होती तो कलर चेंज हो जाता सॉल्यूशन का, तो हमें इंडिकेटर यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए हमारे सेल्फ इंडिकेटर। तो सेल्फ इंडिकेटर का मतलब ये है, ये सेल्फ इंडिकेटर है। क्लियर है? तो CO2 डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अभी तक तुमने कार्बोनेट में जो मेन चीज है वो बताऊं तो
कि अगर सॉल्यूशन की रिएक्शन तुमने एसिड से कराई तो एक गैस रिलीज हुई, कलरलेस गैस with brisk effervescence. So it means the gas may be CO2. When the gas is passed through lime water turns milky, and if excess of gas is passed, then milkiness disappears. तो गैस CO2 है, तो ये कार्बोनेट के लिए हो गया. बट अगर बाइकार्बोनेट होता, कार्बोनेट की जगह सॉल्ट में क्या है, एसिडिक रेडिकल बाइकार्बोनेट. तो आप सेकंड हेडिंग डाल लो बाइकार्बोनेट. रब कर दूं ये. अब बाइकार्बोनेट अगर है तो टेंशन मत लेना कि भाई ये खत्म नहीं हो रहा, ये है वो है. अब बाइकार्बोनेट अगर होगा तो भाई रिएक्शन कराई एसिड से, सॉल्यूशन में तुमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4. तो बाइकार्बोनेट्स ऑन रिएक्शन विद एसिड क्या देते हैं भाई, वही सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो अगेन वही चीज, अ कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, जिसकी वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी डिस्कस किया है. तो यानी कि जो अभी सारा कुछ डिस्कस किया था उसके बेसिस पे तो कार्बोनेट एसिडिक रेडिकल भी हो सकता था सॉल्ट में, या बाइकार्बोनेट भी हो सकता था. ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट. हाँ, थोड़ा सा पहले बाइकार्बोनेट्स के बारे में बता दो. ऑल बाइकार्बोनेट्स आर फाउंड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ही पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मेटल बाइकार्बोनेट्स. लिख लो इवन all metal bicarbonates are found in solution except sodium, potassium, rubidium, cesium. मेटल बाइकार्बोनेट्स की बात कर रही हूँ वैसे, लेकिन इवन टोटल की भी बात करूं तो भी सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और एक अमोनियम, सिर्फ ये 5 ही बाइकार्बोनेट हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. अदरवाइज सारे बाइकार्बोनेट्स किस में मिलेंगे, हमें सॉल्यूशन में ही मिलेंगे, सॉलिड में नहीं मिलेंगे. क्लियर है? इतनी बात क्लियर. जब तुमने ये मेटल बाइकार्बोनेट्स किए होंगे फर्स्ट ग्रुप के, तो तुमने देखा होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उससे ज्यादा रूबिडियम बाइकार्बोनेट और सबसे ज्यादा सीजियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी. तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है सोडियम बाइकार्बोनेट की. सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है और वो इनसॉल्युबल है. मैंने अभी तुम्हें कार्बोनेट्स में भी बताया था कि अच्छा अभी तो सॉल्युबिलिटी की बात नहीं हुई, ठीक है, लेकिन कार्बोनेट्स में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सारे इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट ये सॉल्युबल है. यहाँ क्या बता रही हूँ, सारे बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, ये बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिल जाते हैं हमें, और जिसमें से कि सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल है. क्लियर है इतनी बात? अब मैंने बताया था तुम्हें कि भाई ये सेम गैस, सब कुछ सेम. अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है एसिडिक रेडिकल. भाई तुमने सॉल्ट मिक्सचर में सॉल्यूशन में एसिड डाला, गैस आई विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, कलरलेस गैस, तुमने लाइम वाटर में पास की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो CO2 है, ये तो पक्का पता चल गया. लेकिन CO2 है तो वो कार्बोनेट से आ रही है या बाइकार्बोनेट से, यानी कि सॉल्ट में कार्बोनेट एनायन है कि बाइकार्बोनेट, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे.
तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे या बेरियम क्लोराइड ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन में वो कार्बोनेट एनायन है तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी। लेकिन अगर वो हुआ बाइकार्बोनेट तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, सोल्यूबल ही रहेगा। यही क्लियर हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन आगे फर्दर हीट करना है तो जब हम हीट करेंगे तब जाके हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, वही प्रेसिपिटेट जो यहां मिला है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट्स प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? Carbonates on heating gives, sorry, bicarbonates on heating gives carbonates plus H2O plus CO2। इतनी बात क्लियर है? वैसे तो यही क्लियर हो गया था, यही हमें पता चल गया कि अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी आ गया तो यानी कि कार्बोनेट था, और अगर सॉल्यूशन आ गया तो बाइकार्बोनेट था। फर्दर आगे हीट करना है तो कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो एक बात और सुन लो, तो तुम्हें इतनी बात तो क्लियर है कि भाई जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उन्हें हीट करके हमें कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलता है। क्लियर? अब इधर देखो, मैंने बताया है कि बाइकार्बोनेट सभी सॉल्यूशन में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में तो ये मिल जाते हैं, ये मिलते हैं सॉलिड स्टेट में, और इसके अलावा कोई भी हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा ही नहीं, सॉलिबिलिटी इतनी ज्यादा है। क्लियर? अब देखो इधर, ये रब कर दो, तो जो ये सॉल्युबल है ना, तो इनके तो तुम सीधे सॉल्यूशन को ही हीट कर रहे हो। देखो, सॉल्यूशन को ही सीधा हीट किया और प्रेसिपिटेट मिल गया कार्बोनेट का। क्लियर? लेकिन जो ये सॉलिड स्टेट में हमें मिलते हैं, अगर तुम इनके सॉल्यूशन को हीट करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट तो डिसॉल्व होएगा ही नहीं, और जैसे डिसॉल्व हो जाएंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, तो जब तुम इनके सॉल्यूशन को हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा सीधा कार्बोनेट? नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे तो पहले हमें ये सॉलिड मिलेगा, वाटर उड़ेगा, ठीक है। फिर जब तुम और फर्दर हीट करते रहोगे इसके सॉलिड बनने के बाद भी, तब जाके तुम्हें कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। इतनी बात क्लियर है? क्या क्लियर है? कि सभी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में मिल रहे हैं एक्सेप्ट पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, एक एक्स्ट्रा में अमोनियम, याद रखना, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन में मिल रहे हैं, सॉलिड मिलते ही नहीं है उनके, तो तुम सॉल्यूशन को हीट करोगे सीधा कार्बोनेट मिलेगा। लेकिन जो हमें सॉलिड में मिलते हैं, जो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, उनके सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो पहले सॉलिड मिलेगा, सॉलिड बाइकार्बोनेट, फिर फर्दर हीट करते रहोगे तब जाके कार्बोनेट मिलेगा, उनके सीधे सॉल्यूशन से कार्बोनेट नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। इनसॉल्युबल सिर्फ कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? इसीलिए तो मैंने पोटेशियम बाइकार्बोनेट का लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल लिया है। क्लियर है इतनी बात? फ्लोरिसेंट, हाँ, एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं उसे, जैसे कि जो सॉल्ट्स हैं हाइड्रेटेड, जब उनमें से मॉइस्चर रिलीज होता है, जैसे Na2CO3.10H2O है तो उसके 9 H2O बच रहे हैं, एक H2O रिलीज हो रहा है, तो उसे एफ्लोरेसेंस बोलेंगे।
ठीक है, या उसमें से 10 के 10 उड़ रहे हैं तो उसे एफ्लोरेसेंस बोलेंगे। हीटिंग अपने आप जो उड़ जाता है। हाँ, अपने आप उड़ रहे होते हैं, हीट नहीं करना पड़ता। तो Na2CO3.10H2O में तुम बिना हीटिंग के नॉई रिलीज हो पाते हैं, एक तो फिर हीट करके होता है। तो एफ्लोरेसेंस बिना हीट किए हाइड्रेटेड सॉल्ट से जब मॉइस्चर रिलीज होता है उसे एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन लिखो, रब कर दूं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीशियम कंपाउंड give precipitate which of the following magnesium compound magnesium only on heating which of the following magnesium compound या Mg+2 Mg+2 solution give precipitate only on heating. Which of the following solution, रुक जाओ, which of the following solution will give magnesium Mg+2 precipitate only on heating? कार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट, थर्ड नाइट्राइट, फोर्थ नाइट्रेट। फिर से सुन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल गिव प्रेसिपिटेट with Mg+2 only on heating। इसकी लैंग्वेज ठीक कर लेना, वरना बाद अभी समझा दूंगी तो समझ आ जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा बाद में। लैंग्वेज ठीक कर लेना क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, ये चार, विल गिव प्रेसिपिटेट विद मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयन ओनली ऑन हीटिंग। समझ आ रही है? ठीक है, आंसर भी आ गए बच्चों के। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट देगा मैग्नीशियम आयन के साथ ओनली ऑन हीटिंग? बी। ठीक है, कैसे बी? भाई कार्बोनेट तो सीधा मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ प्रेसिपिटेट ये होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये क्यों प्रेसिपिटेट हुआ है, सीधा मैग्नीशियम कार्बोनेट ही क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस हैं वो याद रखने हैं, अभी बाद में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो कार्बोनेट सॉल्यूशन है तब तो सीधा प्रेसिपिटेट मिल गया, हीट करने की जरूरत नहीं है। नाइट्राइट और नाइट्रेट ये तो क्या है, सॉल्युबल है, तो बचा क्या, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी ये हाँ ठीक तो था, ठीक तो था, ठीक तो था। ठीक है, सॉल्यूशन से ये निकल के आएगा बाहर और इसे हीट करके ये मिलेगा। लिख लेना, कार्बोनेट सॉल्यूशन में मैग्नीशियम आयन तो प्रेसिपिटेट ये होगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम का, बट हीट किया तो बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तो सॉल्युबल। ठीक है, अभी ये वाली बात जो है, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखनी होगी, लिखवाऊंगी मैं कि +2 आयन के केस में कार्बोनेट सॉल्यूशन में क्या प्रेसिपिटेट होता है, +1 के केस में क्या, +3 के केस में क्या। अगर तुम्हें ध्यान हो हाइड्रोजन चैप्टर में जब तुमने किया होगा वो हार्डनेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब हार्डनेस रिमूवल का टॉपिक, हाँ, तो जब तुमने देखा होगा कि मैग्नीशियम
जब उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब तुमने उसे ट्रीट किया होगा हार्ड वाटर को, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हुआ होगा, बट मैग्नीशियम आयन था तो तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में लिखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इवन कुछ बुक्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख दिया होगा। एक्चुअली मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट का कम है, यू कैन से मैग्नीशियम का यहाँ पर जो है क्या कहते हैं तुम्हारा पोलराइजेशन ज्यादा है, जबकि कैल्शियम आयन का पोलराइजेशन कम है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी अभी, ठीक है। अभी जल्दी तुम्हें समझ नहीं आएगी पोलराइजेशन वाली बात। क्लियर है इतनी बात? अब ये मत सोचने लगना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं एग्जिस्ट करता, ये तो सॉल्यूशन है, कार्बोनेट आयन का सॉल्यूशन है, उसमें मैग्नीशियम आयन आया तो प्रेसिपिटेट ये बना है, ठीक है। सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट ये चीज हुई है, बस इतनी बात है। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट MgOH ट्वाइस भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। लेकिन सॉल्यूशन जब भी होगा कार्बोनेट आयन का, उसमें Mg+2 होगा तो प्रेसिपिटेट ये वाली चीज होगी, ठीक है। क्लियर?